हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11th साइंस चैप्टर नंबर 5 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंट फोर्स के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। वो सारे डिफरेंट फोर्स की कोई भी थियरम एग्जाम में आने वाली नहीं है, लेकिन अब से लेके 12 तक फिनिश हो जाने के बाद ये सारे फोर्स आपको डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। डेट मीन्स ये आपको सब्जेक्टिव और एमसीक्यू दोनों में कंप्लीटली यूज होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉनकरेंट फोर्स। नाउ व्हाट इज कॉनकरेंट फोर्स? तो कि कोई भी डिफरेंट फोर्स एक ही पॉइंट में से पास हो रहा है। सपोज यहाँ पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं और तीनों का सोर्स एक ही पॉइंट पे होता है, तो उसको हम कॉनकरेंट फोर्स बोलते हैं। दैट मीन्स कोई भी फोर्सेस होगा डिफरेंट पॉइंट पे नहीं लगेगा, एक ही पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शन में लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकरेंट फोर्स। और अगर इसी पॉइंट में पास होता है तो उसका नेट फोर्स ऑलवेज जीरो मिलता है। नेट फोर्स जीरो मींस डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का नेट फोर्स जीरो मिलता है। कोई भी ऑब्जेक्ट का एक ही पॉइंट में फोर्स होता है। अदरवाइज कोई ऑब्जेक्ट आर इक्विलिब्रियम दैट मींस स्टेडी होता है, तो उसका भी नेट फोर्स आपको जीरो मिलता है। नेट फोर्स जीरो मींस फोर्स का 3 प्रोडक्ट्स होंगे। एक्सिस सिग्मा एफ एक्स इज ऑलवेज जीरो, सिग्मा एफ वाई इज ऑलवेज जीरो एंड सिग्मा एफ जेड इज ऑलवेज जीरो। That means अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में कोई भी पार्टिकल होता है, क्या कोई भी पार्टिकल अगर कॉनकरेंट फोर्स होता है तो दोनों पोजीशन में प्रोडक्ट्स भी जीरो होते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, और नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो। अगर ये दोनों की वाइसा वर्सा थ्योरम फॉलो होती है, देन पार्टिकल्स बिकम इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो सकता है। तो ये आपको एमसीक्यू और सब्जेक्टिव में 2 मार्क का कभी थियरी आती ही नहीं है, ऐसे याद रखनी है। सेकंड वाली थियरम हम पढ़ाने वाले हैं स्लोप, जो अपनी बुक में ये नहीं है, लेकिन उसके बाद वाली सारी थियरम में हम डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। स्लोप मींस कैसा? कोई भी ऐसा स्लोप होता है तो उसमें कितने फोर्सेस लगते हैं, ये स्लोप का एंगल लेते हैं थीटा। और यहाँ पे कोई कोई भी ऑब्जेक्ट बिकम स्टेडी पोजीशन। स्लोप में भी ये स्टेडी पोजीशन पे है। हम कोई भी ब्रिज में जाते हैं और ब्रिज के जो स्लोप होते हैं उसमें हम कहीं पर भी व्हीकल स्टेडी रखते हैं, तो उसमें कितना फोर्सेस लगता होगा। तो फर्स्ट वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हम वेट फोर्स बोलते हैं। नाउ जो वेट फोर्स क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल होता है तो उस डायरेक्शन में उसका वेट फोर्स mg ऑलवेज ड्यू टू ग्रेविटेशनल डाउनवर्ड्स पे ही लगता है। अगर स्लोप पे होता है तभी भी उसका प्रोडक्ट्स mg डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ही लगेगा। दैट मींस वेट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ आर इक्वल and both are downwards पोजीशन। वो किस डायरेक्शन में जाएगा? डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल होता है तो उसका कोऑर्डिनेट्स नहीं मिलता, और अगर स्लोप पे होता है तो उसका 2 एंगल मिलेगा, ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये उसका ऑपोजिट एडजेसेंट डायरेक्शन होगा, जो ये ट्रायंगल हो गया। ये उसका एडजेसेंट डायरेक्शन और ये उसका ऑपोजिट डायरेक्शन, और ऑपोजिट डायरेक्शन में साइन प्रोडक्ट परपेंडिकुलर ay इक्वल टू a sin थीटा, ax इक्वल टू a cos थीटा। दैट मींस mg cos थीटा और mg sin थीटा लगता है। नाउ फोर्स नंबर सेकंड वाला फोर्स, उसको हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। नाउ कांटेक्ट फोर्स होता है R, जो
mg ड्यू टू मोशन, वो आपको मोशन करवा रहा है. कॉन्टैक्ट फोर्स opposite direction of motion, that means upwards direction. अपवर्ड्स डायरेक्शन में लगेगा. अपवर्ड्स मींस इस डायरेक्शन में उसका कांटेक्ट फोर्स लगता है. ये आपकी मोशन को स्टेडी करता है. तो आपको फोर्सेस के बारे में भी मालूम होता है. कई फोर्सेस आपको मोशन करवा रहा है और कोई फोर्सेस ऐसा होता है जो आपको मोशन को स्टॉप करवा रहा है. जो स्टॉप करवा रहा है वो है कांटेक्ट फोर्स. उसका नाम बोल रहे हैं आर. अपवर्ड्स डायरेक्शन mg के ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है. ना कांटेक्ट फोर्स का टू कोऑर्डिनेट्स. नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स का सिंबल है N, एंड फ्रिक्शनल फोर्स. दैट मीन्स कांटेक्ट फोर्स का टू कोऑर्डिनेट्स आता है. फर्स्ट वाला उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स और सेकंड वाले को बोलते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स. नॉर्मल फोर्स ड्यू टू परपेंडिकुलर टू मोशन. That means normal force always perpendicular to motion force लग रहा है. ये मोशन है इस डायरेक्शन में, इसका परपेंडिकुलर ऑपोजिट, दैट मीन्स ये वाला प्रोडक्ट हो गया. मोशन का परपेंडिकुलर मीन्स इस डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन, opposite direction to motion. That means मोशन का ऑपोजिट डायरेक्शन में लाएगा. अगर हम स्लोप को रिलीज करते हैं तो आपको मालूम है वो डाउनवर्ड से मोशन रहेगा. दैट मींस इस डायरेक्शन में मोशन होगा. उसका ऑपोजिट डायरेक्शन मींस ये डायरेक्शन में आपको फ्रिक्शनल फोर्स लगता है. दैट मीन्स हमने आपको डिफरेंट फोर्सेस में 4 फोर्सेस के इंट्रोडक्शन किए. फर्स्ट वाला फोर्स वेट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स में लगेगा. सेकंड वाला फोर्स कांटेक्ट फोर्स अपवर्ड्स डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन मोशन. मोशन का उसका ऑपोज करने का कॉन्सेप्ट है. उसका 2 प्रोडक्ट्स है. नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू मोशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स opposite direction to motion. These objects are equilibrium position. That means opposite direction and magnitude are same. That means upwards and downwards same. Now upwards direction में आप देख सकते हैं n, उसका ऑपोज कर रहा है mg cos थीटा. अगर हम mg का 2 कोऑर्डिनेट्स लेते हैं तो उसके बाद mg को कंपेयर नहीं करना, उसका कोऑर्डिनेट से को कंपेयर करना है. Then n equal to mg cos theta and f equal to mg sin theta. Then we can write equilibrium position. Equilibrium position, that means f equal to mg sin theta and n equal to mg cos theta मिलेगा equilibrium position में. Then we can take ratio f upon m. Then we can write mg sin theta upon mg cos theta. mg cancel. Then f upon n equal to tan theta. Means f equal to tan theta into n. Then we can write frictional force is directly proportional to normal. ये एंगल होगा. एक बार हम स्लोप बना देते हैं उसके बाद एंगल चेंज नहीं हो सकता, कांस्टेंट वैल्यू मिलता है. मींस हम कहीं पर भी बोल सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स आर ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो रहा है. और ये आपको कॉन्सेप्ट अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो पढ़ाएंगे वो फ्रिक्शनल फोर्स में ये आप डायरेक्टली यूज करने वाले हैं. और अपने टेक्स्ट में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि वी नो दैट फ्रिक्शनल एंड नॉर्मल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल.
दैट मीन्स आपको ये वाला प्रोडक्ट डायरेक्टली यूज करना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।